हाँ, लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। वर्तमान राजनीतिक स्थिति ये है कि जिन महापुरुषों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तात्या टोपे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, राजा राम मोहन राय, अब्दुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, खान अब्दुल खान गफ्फार, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, बरकत अली खान, हाफिज अहमद खान आदि ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारतवर्ष जैसे विशाल देश को स्वतंत्र कराया और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सहित जो समस्त और समरस भारत का सपना देखा था, उसमें सभी वर्गों के उत्थान, सम्मान व सुरक्षा को सुरक्षित किया जा सके तथा भारतवर्ष एक मजबूत, विकसित तथा लोकतांत्रिक देश बने। क्या हमारे नेताओं ने इन महापुरुषों का बलिदान देकर स्वतंत्र कराए गए लोकतंत्र व उसकी गरिमा भ्रष्टाचार, अपराधीकरण आदि चल रहा है, उसकी हमारे महापुरुषों की वर्तमान समय में जो गरिमा रहना चाहिए थी, शायद हम लोग उसे रखने में कामयाब नहीं हुए हैं। देश के राजनीतिक दल भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, जातिवाद, सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति कर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और भीमराव अंबेडकर, चौधरी चरण सिंह आदि के सपनों का भारत बनाने के बजाय देश व समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और क्या भी है, इन राजनीतिक दलों का एकमात्र लक्ष्य सत्ता से हथियाना रह गया है। आज भारत जैसे विशाल देश में 50% जनता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करती है। मेरा मानना है कि जिसमें अधिकांश तबका बुद्धिजीवी वर्ग एवं शरीफ लोगों का है, इन 50% मतदान न करने वाले जो लोग हैं के लिए ही आज की वर्तमान परिस्थिति के लिए जिम्मेदार है। इन लोगों द्वारा मतदान न करने के कारण ही आज देश की राजनीति पर माफिया तथा आपराधिक लोगों का व धार्मिक आधार पर राजनीति करने वालों का कब्जा सा हो गया, जिस कारण भारत का लोकतंत्र खतरे में। भारतीय राजनीति इतनी अधिक दिशाहीन हो चुकी है, वो खुद ही अपनी दिशा तलाश रही है। कभी सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात भारत देश आज आर्थिक गुलामी में जी रहा है। देश के राजनीतिक वर्तमान केंद्र सरकार की नोटबंदी व ढुलमुक्त आर्थिक नीति के चलते देश के तमाम बहुउद्देशीय कंपनियों ने अपनी जड़ें जमा ली हैं, जिसका सीधा प्रभाव देश के लघु एवं कुटीर उद्योगों पर पड़ा है, जिस कारण करोड़ों लोग भुखमरी तथा दहशत के साए में जी रहे हैं तथा देश के करोड़ों लोग बेरोजगार नौजवानों की स्थिति दयनीय व जर्जर होती जा रही है, जिस कारण देश के युवा पीढ़ी समय से पहले ही दिशाहीन होती जा रही है। देश प्रदेश में केंद्र सरकार की नीतियों के कारण कट्टरवाद के चलते दहशत का माहौल और वर्तमान में निर्तन बढ़ रहा है। देश प्रदेश का अधिकांश मुस्लिम, अल्पसंख्यक, दलित व पिछड़ा वर्ग विगत 70 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का समर्थन करता रहा तथा बीते 30 वर्षों से क्षेत्रीय पार्टियों व अन्य पार्टियों को अपना समर्थन इसी आस से साथ देता रहा कि उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में बदलाव आएगा, परंतु ये उनका सपना मात्र सपना ही बनकर रह गया। आज इन वर्गों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है, देश के आज़ाद होने पर भी न थी। उत्तर प्रदेश में 20% से अधिक जनसंख्या वाले अल्पसंख्यक वर्ग को वर्तमान सरकारों द्वारा मात्र इस्तेमाल किया गया। उनके शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक स्तर में समरसता व बदलाव लाने का सरकार में शामिल मुस्लिम लीडरान द्वारा कभी कोई प्रयास नहीं किया। ये एक दुखद विषय है।